ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 5 फरवरी दिन शनिवार को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। पूरे देश में ज्ञान, शिक्षा, संगीत, कला की देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव बसंत पंचमी महापर्व के रूप में मनाया जाता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार सरस्वती पूजन के साथ मनाते हैं। अगर इस दिन धन, बुद्धि और विद्या की कामना से जो देवी माँ सरस्वती के नामों का जप करते समय हल्दी की गांठ के ये उपाय करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ सरस्वती की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन आप यह उपाय दोपहर के समय या फिर सूर्यास्त के बाद अगले 2.5 घंटे तक किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन पीले वस्त्र पहनकर किया जाता है। सनातन धर्म में पीले रंग को अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, शुद्धता और सात्विकता का भी प्रतीक माना जाता है। यह सादगी देता है तो निर्मलता भी दर्शाता है। यही कारण है कि विवाह, मुंडन आदि के निमंत्रण पत्रों को भी पीले रंगों में प्रकाशित किया जाता है। इस दिन पीले पकवान बनाना भी काफी अच्छा माना जाता है। बसंत ऋतु पर सरसों की फसलें खेतों में लहलहाती हैं, तो वह भी पीले रंग में ही सजी होती हैं। दोस्तों इस बार की बसंत पंचमी बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बसंत पंचमी पर कई अद्भुत संयोगों का निर्माण हो रहा है। इस बसंत पंचमी पर रवि योग, सिद्धि योग, साध्य योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन मकर राशि में बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इस बार की बसंत पंचमी पर किए उपाय कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होंगे। इस बार बसंत पंचमी पर रवि योग, सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इन योग में माँ सरस्वती का पूजन करने से और उपाय करने से वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश को हल्दी से तिलक करें, फिर माँ सरस्वती जी को हल्दी से तिलक करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हल्दी से तिलक करें। इसके बाद थोड़े से साबुत चावल लें, उनमें थोड़ी सी हल्दी डालकर चावलों को पीला कर लें। अब थोड़े से चावल को आप हाथ में लेकर एक पीले रंग का फूल लें और चावल और फूल भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। इसके बाद इसी तरह से फूल आप माँ सरस्वती जी को अर्पित करें, फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को भी फूल अर्पित करें। इसके बाद माँ सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर माँ सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं, या फिर खीर बनाकर उसमें केसर मिलाकर उसका आप माँ सरस्वती को भोग लगाएं। आज के दिन केसर के पीले मीठे चावल भी बनाकर माँ सरस्वती को भोग लगाया जाता है। आज के दिन सरस्वती माँ के पूजन में अपनी पढ़ाई से जुड़े सामान जैसे पुस्तकें, पेन, पेंसिल या वाद्य यंत्र, या आप जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य से जुड़े सामान, या आप मोबाइल पर कार्य करते हो तो मोबाइल, ये सभी चीजें अवश्य ही रखनी चाहिए। माँ सरस्वती का पूजन करने के बाद अपनी पुस्तकों और कार्य से जुड़े सामान पर हल्दी से तिलक अवश्य करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें, माँ सरस्वती की आरती करें। इसके बाद आप एक साबुत हल्दी की गांठ लें, इसे पानी से धोकर साफ कर लें। अब इस हल्दी की गांठ पर आप 3 बार कलावा यानी कि मौली लपेटें और गांठ लगा लें। इसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप भगवान श्री गणेश जी के चरणों से स्पर्श कराएं, फिर माँ सरस्वती के चरणों से स्पर्श कराएं, फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श कराएं। अब आप इस हल्दी की गांठ को अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड की मुट्ठी में दबा लें। इसके बाद माँ सरस्वती के इन 12 नामों का जाप करें। 12 नाम इस प्रकार हैं: भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, बागीश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति और भुवनेश्वरी।
माँ सरस्वती के ये 12 दिव्य नाम हैं। हल्दी की गांठ को हाथ में दबाकर आपको माँ सरस्वती के इन दिव्य नामों का 108 बार श्रद्धापूर्वक जप या उच्चारण करना है। इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता के 12 नामों का उच्चारण कम से कम 108 बार करने से जो चाहे वह सब कुछ मिलेगा। ये 12 नाम अज्ञान का नाश करके प्रकाश की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। इस बसंत पंचमी पर स्वाति सिद्धि और सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। इस योग में हल्दी की गांठ को अपने हाथ में दबाकर माँ सरस्वती के इन नामों का जाप करने से हल्दी की गांठ सिद्ध हो जाती है। इस तरह पूजन करने के बाद आपने भगवान जी को जिस हल्दी से तिलक किया है उससे अपने माथे पर भी तिलक करें। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या फिर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते या नौकरी नहीं लग पा रही, करियर में दिक्कत आ रही है, तो आप इस हल्दी की गांठ को माँ सरस्वती जी की तस्वीर के साथ अपने पढ़ाई के स्थान पर रखें और रोजाना पढ़ने से पहले माँ सरस्वती का ध्यान करें। उसके बाद पढ़ाई शुरू करें। ऐसा करने से करियर और पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सफलता मिलती है। अगर आपके व्यापार में कोई रुकावट आ रही है या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो आप इस हल्दी की गांठ को अपने व्यापार स्थल पर, धन रखने के स्थान पर या फिर मंदिर में माँ सरस्वती जी की तस्वीर के साथ रखें। इससे व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी, व्यापार में उन्नति होगी। घर में धन संबंधी समस्या है, धन की हानि होती है, धन का लाभ नहीं हो पा रहा है या बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आप इस हल्दी की गांठ को अपने धन रखने के स्थान पर पीले कपड़े में बांध कर रखें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और धन का लाभ होगा। ध्यान रखें, यह हल्दी की गांठ आप अशुद्ध स्थान पर ना रखें, ना ही अशुद्ध हाथों से इसे छुएं और ना ही महिलाएं पीरियड के दौरान इस हल्दी की गांठ को छुएं। अगर आपके पढ़ाई के स्थान पर, व्यापार के स्थल पर कोई साफ जगह नहीं है, तो आप माँ सरस्वती से अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करते हुए इस हल्दी की गांठ को अपने मंदिर में ही माँ सरस्वती के पास रख दें। ध्यान रखें, हर गुरुवार को आप इस हल्दी की गांठ को अपने हाथ में लेकर 11 बार माँ सरस्वती के इन 12 नामों का जाप अवश्य करें। इससे इस हल्दी की गांठ में ऊर्जा और शक्ति हमेशा बनी रहेगी। हल्दी की गांठ माँ सरस्वती के साथ साथ भगवान विष्णु जी को भी प्रिय होती है। इस उपाय को करने से माँ सरस्वती के साथ भगवान विष्णु जी की भी असीम कृपा सदैव बनी रहती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। बसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त का होता है। इस दिन आप बिना पंचांग देखे किसी भी कार्य को शुरू कर सकते हैं। इस बार की बसंत पंचमी पर कई खास योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप किसी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य ही करें। इससे आपको कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। इस दिन नींव पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार आरंभ करना, सगाई और विवाह आदि मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन सभी विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से मंद बुद्धि भी महान विद्वान बन सकते हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सरस्वती पूजा अति शुभ मानी गई है। बसंत पंचमी के दिन कटु वाणी से मुक्ति हेतु वाणी में मधुरता लाने के लिए देवी सरस्वती पर चढ़ी शहद को नित्य प्रातः सबसे पहले थोड़ा सा अवश्य चखें। इससे वाणी मधुर होती है। बसंत पंचमी के दिन किसी भी असाध्य कार्य को पूरा करने हेतु देवी सरस्वती पर मोरपंख चढ़ाकर उस मोरपंख को तिजोरी में छिपाकर रखें। बसंत पंचमी से अपने मस्तक पर केसर अथवा पीले चंदन का तिलक करें। ऐसा रोज करें, इससे ज्ञान और धन में वृद्धि होती है। ध्यान रखें, बसंत पंचमी के दिन काले रंग के वस्त्र ना पहने, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कटु वचन ना बोलें, विद्या से संबंधित किसी भी चीज का अपमान ना करें। गुरु और माता पिता का आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें,
ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बसंत पंचमी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।